हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में पीजी के नॉलेज में। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम जानने वाले हैं महासागरों के बारे में, सागरों के बारे में। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। और सबसे पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए आते हैं सीधे आज के क्वेश्चन पे। तो आज का क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है विश्व के महासागर एवं सागर जीके क्वेश्चंस। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, जो कि प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा सागर कौन सा है। सबसे छोटा सागर कौन सा है। आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद या प्रशांत। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे छोटा सागर अटलांटिक है। इसका बी ऑप्शन सही है, अटलांटिक। अटलांटिक महासागर सबसे छोटा सागर है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर। तो इसका ऑप्शन ए सही है। प्रशांत महासागर को ही छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। ए ऑप्शन सही है, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है। निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है। आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर। तो इसका ऑप्शन सही है, बी। प्रशांत महासागर को ही प्रवाल भित्ति कहा जाता है। प्रवाल भित्ति, इसका बी ऑप्शन सही है, प्रवाल भित्ति। प्रशांत महासागर को ही प्रवाल भित्ति का विशेषता दिया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है विश्व के 4 सबसे महासागरों में कौन शामिल नहीं है। विश्व के 4 सबसे महासागरों में कौन शामिल नहीं है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या भूमध्य सागर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है। जो महासागरों में 4 सबसे बड़ा महासागरों में कौन शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, भूमध्य सागर इसमें शामिल नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही है, भूमध्य सागर। अगला क्वेश्चन है मोरियाना ट्रेंच डैश महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। तो इसका ऑप्शन सही है, जो कि प्रशांत महासागर। मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है। प्रशांत महासागर सबसे गहरा ट्रेंच है। इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी है। महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी है। 9,428 मीटर, 9,364 मीटर या 10,993 मीटर या 11,033 मीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 11,3300 मीटर। इसका डी ऑप्शन सही है, 11,3300 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मगन तट किस महासागर में स्थित है? सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मगन तट किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन सही है बी, हिंद महासागर में सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मगन तट है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? तो कौन सा महासागर उत्तरी दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, जो कि हिंद महासागर है। यही एशिया महाद्वीपों द्वारा अवरोधित है। तो बी ऑप्शन सही है, हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक और एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों को स्पर्श करता है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, प्रशांत महासागर, जो कि सागरों एवं सागर महासागर एक ओर से एशिया को तथा दूसरी ओर से उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों को स्पर्श करता है। प्रशांत महासागर है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, प्रशांत महासागर है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी में कौन सा सागर है? तो प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगिनवल्य की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? जो अगिनवल्य है उसकी उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि सी, प्रशांत महासागर में अग्निवल्य की उपस्थिति पाई जाती है। प्रशांत महासागर में सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच, प्यूरोको ट्रेंच, सूडान ट्रेंच, जावा ट्रेंच? तो इसका ऑप्शन सही है बी, जो कि रीटी ट्रेंच है, जो कि बी ऑप्शन इसका सही है। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? आर्कटिक महासागर, तैथिस महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, जो कि तैथिस महासागर का ही भाग माना जाता है, अवशेष माना जाता है प्राचीन महासागर का। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? जो कि सबसे कम गहरा है, कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, आर्कटिक महासागर कम गहरा महासागर है। आर्कटिक महासागर क्या है? सबसे कम गहरा महासागर है। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर से होकर गुजरता है?
बरमुडा त्रिभुज किस महासागर से होकर गुजरता है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर या उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि डी ऑप्शन इसका सही है। उत्तरी अटलांटिक महासागर से बरमुडा त्रिभुज होके गुजरता है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग घेरे हुए है। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग घेरे हुए हैं 70%, 90%, 50% या 40%। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, जो कि 70% भाग समुद्र पृथ्वी के सतह को घेरे हुए है 70%। तो इसका ए ऑप्शन सही है। कौन सा सागर महासागर या मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? तो कौन सा महासागर है जो कि मरुभूत के रूप में अभिहित किया जाता है? अरब सागर, लाल सागर, चीन सागर या गैसो सागर। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, सारगैसो सागर। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, सारगैसो सागर कहाँ अवस्थित है? सारगैसो सागर कहाँ पे है? प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में उपस्थित है। क्या सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में है? इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका या भारत और श्रीलंका या साइबेरिया और अलास्का। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तस्मान सागर अवस्थित है जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य में अवस्थित है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य में तस्मान सागर अवस्थित है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। आई होप आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट अपना फैक्ट होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।